नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। महंगाई एक ऐसा शब्द जो बखूबी आप समझते हैं परेशान आपको करती है, लेकिन ऐसे में जिस महंगाई की हम बात कर रहे हैं वो आपसे कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाहती है और ये मुद्दा बन गया है। जब विपक्ष सरकार पर हावी होती है तो उसके लिए कुछ मुद्दा चाहिए होता है, और ऐसे में जब वही विपक्ष सरकार में आकर के सत्ता संभालती है तो वो उसके लिए वही मुद्दा फिर कुछ नहीं दिखता है। ऐसे में अक्टूबर का महीना है और आज इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए जरूरी है कि देश में हम सफाई की बात कर रहे हैं, देश में हम बेहतर विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या जो जरूरी मुद्दे हैं और जहां सफाई जरूरी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और ऐसे इस मुद्दे को लेकर के हम आज आपके बीच आए हैं कि आखिर में इस महंगाई रूपी मुद्दे पर कचरा कब खत्म होगा, इस महंगाई रूपी मुद्दे को आखिर में देश से कब खत्म किया जाएगा। एक आम इंसान जो मेहनत कर करके एक एक रुपए जुटाता है और उसके बाद फिर कई कंपनियां अपने नियमों के मुताबिक उनको लूट लेते हैं और सरकार है कि सुनती नहीं। बिल्कुल, तो सरकार है कि सुनती नहीं या सुनना नहीं चाहती, सवाल है ये भी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से ठीक 2 दिन पहले अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। बखूबी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो देश में महंगाई के मुद्दे एक बार फिर से गर्म हो गए। महीने का पहला दिन शुरू हुआ और झटका लग गया आम जनता को, सरकार को नहीं, आम जनता को। वहीं इस बढ़ी हुई कीमतों ने राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मामलों में शतक मार दिया। शतक तो वैसे पहले ही मार चुकी है, लेकिन शतक से अब ऊपर बढ़ गई। डीजल में 25 पैसे और पेट्रोल 30 पैसे का उछाल कर दिया। इसके बाद यहां पेट्रोल 101 रुपए 64 पैसे और डीजल 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। हालांकि कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के कारण आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और महंगे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बढ़ते पेट्रोल और डीजल के साथ ही गैस की कीमतें भी लगातार उछाल मार रही हैं, जिससे लोगों में बजट खराब होने का एक डर सता रहा है। तो दूसरी तरफ जनता बेहाल है। दूसरी तरफ जनता आखिर में रोए तो किसके सामने रोए, सुनने वाला कौन है? ये तस्वीरें देखिए बखूबी, ये तस्वीरें आपको बता रही होगी कि किस तरीके से जनता पेट्रोल पंप पर जब पहुंचती है तो वो कोशिश करती है कि एक बार जरा सा उन दामों को देख लीजिए, कितने उनकी कीमत है। पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले जब 100 के करीब, जिस 100 रुपए की हम बात कर रहे हैं उसमें 1 लीटर तेल मिलता है, और बखूबी गाड़ियों की जो रफ्तार होती है वो भी आप समझते हैं, और गाड़ियां आजकल जिस तरीके से अपडेट हो रही हैं उसमें खपने वाले तेलों की भी आप स्थितियों को देख सकते हैं। तो कितना परेशान कर रहा है, लेकिन जनता है कि मजबूर है। तो ऐसे में जिस तरीके की तस्वीरें बखूबी दिख रही है, जनता कितनी आखिर परेशान है। हमने कोशिश की जरा जनता से जानने की, जनता क्या कुछ सोचती है इस बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर, आखिर में क्या कुछ स्थिति है। इसके लिए सबसे पहले हमारे संवाददाता कटिहार में मनीष ने वहां के लोगों से बातचीत की, जनता से बातचीत की। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा इस बढ़ती महंगाई पर, आइए एक बार जनता के सुनते हैं। महंगाई चरम सीमा पर तो अभी पूरे भारत देश में जिस तरह से बढ़ रही है, गैस का दाम हो, चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे अन्य चीज पर हो, ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है। और इससे हर एक मध्यम परिवार हो चाहे बड़े परिवार हो, सभी लोग परेशान हैं। ऐसी सरकार जो बड़े बड़े वादे किए, जो आप गैस का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो, महंगाई सारे लोग कम करेंगे, जो एक मध्यम परिवार भी अच्छे जीवन कर पाएंगे, उसमें भी ये सरकार विफल रही है। देखिए, मेरा ये मानना है
या देश देख रहा है, हर लोग देख रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है महंगाई चरम सीमा में चला गया। आज ये इनका कहना था कि 70 साल में क्या किया, और ये 7 साल में जो पेट्रोल 50 टका था वो 100 टका पार कर गया, जो डीजल 25-30 रुपया था 40 टका था वो आज 100 के करीब चला गया। तो मेरा कहना है कि ये सरकार आने से केवल महंगाई ही बढ़ा है। आप सरसों तेल का देखिए, आप सब्जी का देखिए, चावल दाल का देखिए, सबका रेट आसमान छू रहा है। तो बखूबी आपने सुन लिया किस तरीके से लोगों की परेशानी है। जरा दरभंगा भी चल लेते हैं, वहां भी हमारे सहयोगी इमेज खान ने वहां के लोगों से हाल जाना, तो लोगों ने क्या कुछ कहा, दरभंगा के लोगों को सुनते हैं। क्या होगा, महंगाई बढ़ रहा है तो गरीब मरेगा, गरीब मर जाएगा, नहीं मरेगा। पैसा नहीं रहेगा 1000 रुपया तो कहाँ से आएगा। अच्छा 1000 रुपया से तो घर में क्या होता है, घर में जो महिलाएं हैं उनसे क्या होता है, महिला जो परिवार है वो खर्च चलाती कैसे है, कोई दिक्कत से चलाती। महंगाई बढ़ा है, महंगाई तो बढ़ा है, गरीब आदमी तब मर रहा है। सरसों का तेल कैसे खरीद रहे हैं, क्या है, 1 किलो वाला 190 रुपया में देता है। अच्छा 200 रुपया में देता है। क्या हो रहा है, 200-300 रुपया कमाते हैं, 400 रुपया खर्च हो रहा है, घर खर्च। अच्छा ये सिलेंडर का दाम बढ़ा है, इससे क्या असर सिलेंडर पड़ा, का दाम बढ़ा है तो कहाँ से हम लोग कहाँ से खरीद पाएंगे, क्या असर होता है घर में, डेली मारपीट होता है परिवार से। कितनी महंगाई बढ़ी है, महंगाई तो सबैया 1.5 के लमसम। मजबूरी समझते हैं बखूबी आप। एक सवाल, महंगाई कितना बढ़ गया, जनता के चेहरे की जो स्माइल आपने देखी है बखूबी आप समझ गए होंगे कि वो स्माइल एक व्यंग्यात्मक है या फिर एक मुस्कान वो है जिस मुस्कान पर सबको भरोसा होता है। नहीं, वो व्यंग था। लेकिन ऐसे में आज जो सत्तासीन पार्टियां हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। महंगाई कहां है, विपक्ष अपना मुद्दा चुन चुका है, महंगाई को मुद्दे बनाया गया है। आज भी जब गांधी जयंती के मौके पर जब कई नेताओं से सवाल पूछे गए, उनसे बातचीत की गई, तो महंगाई को उन्होंने याद कर लिया। कांग्रेस की सरकार जब थी तब भी आपने देखा था उस वक्त विपक्ष क्या कुछ किया करता था। वो विपक्ष कोई और नहीं बल्कि वर्तमान में सत्ता में बैठी हुई वो पार्टियां हैं जो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उस वक्त महंगाई के मुद्दे पर पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ जाते थे तो क्या कुछ होता था। हम कहेंगे तो शायद आपको ठीक नहीं लगेगा। चलिए समीर सिंह एमएलसी कांग्रेस हैं, उनको सुनाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं उस वक्त की स्थितियों को लेकर के। जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो उस वक्त क्या करते थे। केंद्र में सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता 5 पैसा 10 पैसा जब वृद्धि होती थी पेट्रोल डीजल और गैस के दाम में, तो सड़क पर आके ढोल पीटने लगते थे। लेकिन आज नैतिकता का तकाजा है कि वो सरकार में हैं और उनको सहयोग करने वाले उन दिनों बाबा रामदेव कहा करते थे कि केंद्र में अगर मोदी जी की सरकार आएगी तो 33 रुपये में पेट्रोल बिकेगा। 33 रुपये में बेचने की बात तो दूर रही, आज 100 पार हो गया पेट्रोल, 1000 के करीब रसोई गैस हो गया और डीजल का दाम अब 100 छूने जा रहा है। तो इसके कारण महंगाई बेकाबू हो गई है इस देश में। आपको लगता है क्या नैतिकता बची है इस सरकार में? नहीं। चलिए ये तो कांग्रेस के नेता थे। अब जरा सा आपको बिहार में जो विपक्ष में बैठी है वो पार्टियां यानी कि राजद की हम बात करते हैं। राजद ने भी कुछ ही दिनों पहले महंगाई को लेकर के जमकर प्रदर्शन किया था। बिहार में विपक्षी पार्टियों ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कई बार खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस भी विपक्ष में है, कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, टायर गाड़ी चलाते हुए सब दिखे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने वाली नहीं। ऐसे में राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। देखिए देश
महंगाई से करा रहा है। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही, सेंचुरी पार किया गया, फिर भी डीजल पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर वृद्धि की गई। रसोई गैस 1000 पार कर रहा है, कड़वा तेल 200 पार कर गया, खाद्यान्न की वस्तुएं महंगी होती जा रही है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो लेबर में काम करते हैं, उन लोगों के सीधे जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। कल तक जो लोग महंगाई को डाइन बता रहे थे, आज उनकी महबूबा और भौजाई बन गई है। तो देखिए, महंगाई एक बड़ा सवाल है और इस सवालों से भारतीय जनता पार्टी अपने जिम्मेदारियों से हट नहीं सकती। तो बिल्कुल आपने देख लिया। अब आपको जरा सा दिखा देते हैं दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर। उसके बाद आपको पूरा खेल समझाएंगे, पूरा माजरा दिखाएंगे कि आखिर में किस तरीके से तेल का ये खेल चल रहा है। पेट्रोल डीजल का जो बड़ा तबका जो है किस तरीके से लूटता है, सरकार भी लूटती है, ये हम आपको दिखाएंगे कैसे। लेकिन उससे पहले दीघा विधायक को सुनते हैं क्या वो कह रहे हैं। समय अवधि से हर चीज का देखिएगा कि सब ठीक अपने आप समय से हो जाएगा। क्योंकि अगर पिछले एनडीए के पूर्व की जब सरकार की बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार से जो वृद्धि का आधार रहता था, आज हम मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं। हर चीज़ को, अपने तंत्र को मजबूत की ओर आगे करने का काम कर रहे हैं। समय और परिस्थिति के साथ हर चीज़ समय पे आपको ठीक हो जाएगी। पेट्रोल डीजल लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है, इससे क्या कहना है? वही हमने कहा कि अलग अलग प्रकार से आप देखेंगे कि जिसके वृद्धि का जो आधार का संरचना का जो रहता है, उसमें बहुत कुछ का धीरे धीरे जो आर्थिक तंत्र को लेकर जिस प्रकार का बरगलाने का काम एनडीए के पूर्व के सरकारें ने की है, आज एक आर्थिक मजबूती की ओर सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है और समय से हर चीज ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल पहले की जो सरकार रही वो बरगलाने का काम कर रही थी, लेकिन चलिए उस वक्त जो विपक्ष में थे, अगर उस वक्त बरगलाया गया तो उस वक्त महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर जो लोग तांडव कर रहे थे वो क्या कुछ बोल रहे थे, आज वही लोग केंद्रीय मंत्रालय में शामिल हैं। आपको सुनाते हैं विजय गोयल का वो बयान, किस तरीके से जब महंगाई के मुद्दे पर वो बोला करते थे तो जनता उन्हें सुनती थी, उन्हें भरोसा भी देती थी। महंगाई के मुद्दे पर भरोसा मिला, सरकार में आ गए, आज साहब चुप हैं। लेकिन उस वक्त वो क्या बोला करते थे, आइए जरा वो भी सुना देते हैं आपको। की रफ्तार से ये सरकार चल रही है। हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 8 रुपए पेट्रोल डीजल के ऊपर उनको कम करने चाहिए और दिल्ली की सरकार को राहत देनी चाहिए। पिछले दिनों उन्होंने, आपने देखा होगा, भारी बढ़ोतरी करी थी टैक्सों के अंदर और अब उनको ये छूट देनी चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में, लेकिन इन्होंने भी 2011 का आपको एक बयान सुनाते हैं, पुराना बयान है इनका। 2011 में 7 तारीख को महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी तो साहब ने सड़क पर जमकर तांडव किया और उस दौरान उन्होंने हंगामा बोला था केंद्र सरकार पर। क्या कुछ बोला था वो सुनाते हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? लेकिन आज पेट्रोल और डीजल 34 रुपए, 35 रुपए और 50 रुपए से नीचे नहीं मिल रहे हैं। पेट्रोल तो पहले ही शतक जमा चुका है और डीजल पहुंचने वाला है, लेकिन यह दावा करने वाले सरकार के नेता नहीं दिख रहे हैं पेट्रोल और डीजल पर बोलते हुए। सवाल कर दो तो साहब बचते नजर आ जाते हैं। ऐसे में 3 बयान हम आपको और सुनाते हैं, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी और राजनाथ सिंह का। अब सरकार ये बहाना कर रही है कि डॉलर और रुपये में जो अंतर आया है इसके वजह से वो दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती, तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। प्रणब जी के आने पर पहला तोहफा इस देश को पेट्रोल की कीमत में 70 पैसे बढ़ा करके 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया। देश का पहला तोहफा था देश के नए राष्ट्रपति का, जिसका हम स्वागत करते हैं।
लेकिन सरकार का ये लोगों को ये पहला तोहफा था और उनके कार्यभार संभालने के बाद अब लगता है कि सरकार पेट्रोल के बाद अब एलपीजी और डीजल की भी कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो देश के प्रधानमंत्री के पास एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्ताव के बाद लंबित है। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो तो बिल्कुल आपने सुन लिया, ये सभी लोग, लगभग इसमें से जितने लोगों को आपने देखा, सभी लोग केंद्रीय वर्तमान की जो सरकार है उसमें महत्वपूर्ण पद अदा कर रहे हैं। लेकिन अब ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ना ही पेट्रोल के दाम अब तक 34 रुपए लीटर हुए, ना ही डीजल के दामों में अब तक कोई कमियां हुई। 70 पैसे बढ़े तो इनको बुरा लग गया, सरकार को ये सौगात बता दिए। जब भी केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए तो इन्होंने कह दिया कि ये सब लूट खसोट है, लेकिन ये ही आज नहीं बोल रहे हैं। और ऐसे में आपको अब 2 लोगों के और बयान मैं सुनाऊंगा, पुरानी बातें हैं जो लोग पहले बयान दिया करते थे, लेकिन अलग अलग करके 2 बयान सुनाऊंगा। और पहला बयान होगा आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रही, और देखिए जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री भी हैं, पद इनके कभी बढ़े हैं कभी घटे हैं, लेकिन आज ये नहीं दिख रही हैं, आज ये नहीं बोल रही हैं। स्मृति ईरानी को कोयला घोटाला हो, उस देश में घोटालों के माध्यम से कांग्रेस और यूपीए के सहायक दलों के जो नेतृत्व ने पैसा गबन किया है, वही पैसा अगर देश में आम इंसान के ऊपर खर्चा किया जाता तो इस प्रकार की बढ़ती महंगाई का जो प्रकोप है वो साधारण महिला को और परिवारों को झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने बार बार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से पूछा है कि देश की संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है। स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान और उनके वादे की याद की है। ये वादे थे, तो क्या इस सरकार ने वादे नहीं किए थे? चलिए, महंगाई के मुद्दे पर हम जिनकी बात कर रहे हैं, महामहिम, जो वो समझ रही हैं और जिस तरीके से जिन्होंने सबसे बड़े वादे किए थे, और आज बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो भी उस वक्त महंगाई के मुद्दे पर बोलते थे तो पेट्रोल और डीजल के दामों पर सरकार को वो भी बकसते नहीं थे। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा था उस वक्त, प्रधानमंत्री मोदी को सुनाते हैं। रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। साहब अब प्रधानमंत्री हैं, जब ये बयान दे रहे थे उस वक्त ये मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे और गुजरात ने इनको बेहतर पहचान दी विकास को लेकर के। लेकिन आज वही सवाल जब पूछा जाता है तो नहीं बोलते हैं। लेकिन चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं कि पूरा खेल क्या है, किस तरीके से जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। महीने के पहले दिन ही महंगाई का बड़ा झटका आम लोगों को लगा था, परेशानी बढ़ गई थी और लोग इसको लेकर के अधिक परेशान है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी तो कई जगह पर इसका असर दिखा। कारण रहा कि बाहर के जितने भी खाने हैं, होटल और इस तरह के जितने भी खाने थे, सभी महंगे हो गए। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 43 रुपया 50 पैसे की भारी बढ़ोतरी हुई और ये आम लोगों के लिए मुश्किल साबित कर रहा था। 1693 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर अब 1736 रुपए 50 पैसे हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें पिछले महीने ही 75 रुपए बढ़ी थी और लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर आप बाहर से खाना मंगाते हैं तो कितना आपको उसका
पे करना होगा। रेस्टोरेंट, ढाबे आदि पर खाना हो सकता है महंगा, ये लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके से गैस के दाम बढ़े हैं इसके लिए मुश्किल तय है। 1 सितंबर को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद लगातार बढ़ोतरी जो है वो होती जा रही है, मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर भी महंगे होने की उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि इसके कई कारण दिख रहे हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें दिख रही है, सीएनजी की कीमतें में भी बढ़ोतरी की आशंका नहीं बल्कि बढ़ोतरी हो गई है। अब सीएनजी की कीमत भी बढ़ने की जो बातें कही जा रही थी वो बढ़ गई है। डीजल के दाम में 29 से 32 पैसे की बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। ये बढ़ोतरी और जो तस्वीरें हैं वो देखने वाली है। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम से जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोल के दाम में 22 से 30 पैसे का इजाफा, जबकि बाकी अन्य अगर स्थितियां देखें, महंगाई की ये जो मार है जनता झेल रही है। और ऐसे में सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं, बल्कि एक तरफ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम और दूसरी तरफ आम जनजीवन में खाद्य सामग्रियां भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें से एक सबसे जो उपयोगी है वो है तेल, यानी कि घर में इस्तेमाल करने वाला सरसों तेल, जिसको करुआ तेल भी लोग बोलते हैं। उसमें बढ़ती हुई महंगाई लगातार परेशान कर रही है। सरसों तेल 208 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है। कई जगह पर जनता महंगाई से त्रस्त है और सरकार जो है वो प्रचार में मस्त है। लेकिन अब आपको जरा सा उसके पीछे का कारण बताते हैं कि क्यों इस महंगाई की बातें कही जा रही है। महंगाई के लिए आखिर में जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल है कि आखिर में महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है। अगर केंद्र सरकार कहती है कि ये हमारी मजबूरी है, हम नहीं कम कर सकते, तो जरा सा कुछ दिन पहले चलते हैं। ज्यादा वक्त दूर नहीं हुआ जब लखनऊ में जीएसटी की बैठक हो रही थी और जीएसटी की बैठक के दौरान खुद वहां पर कई विपक्षी पार्टियों ने यह कहा कि पेट्रोल और डीजल जो है उसको जीएसटी के अंदर में लाया जाए। तो फिर क्या मुश्किल हो रही है आपको जीएसटी के अंदर में लाने में? जाहिर सी बात है कि जिस शतक पर हम आज हमारा पेट्रोल और डीजल पहुंच गया है, अगर ये जीएसटी के दायरे में ला दिया जाता है तो फिर इससे आम जनजीवन को बहुत राहत मिल सकती है और ये लगभग उम्मीद की जा सकती है। और ऐसे में अब हम आपको कारण बताते हैं, ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको कारण बताते हैं कि क्यों इस महंगाई की मार आम जनजीवन को झेलना पड़ रहा है। पिछले साल अप्रैल में कोरोना के कारण दुनिया भर में इकोनॉमिक्स गतिविधियां ठप पड़ गई थी। इस वजह से कच्चे तेल की मांग में गिरावट आई थी। लेकिन इस साल वैक्सीनेशन की दर बढ़ने और कोरोना गाइडलाइन में छूट मिलने के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग बढ़ी। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त का एकमात्र कारण इकोनॉमिक्स रिकवरी ही नहीं, पिछले महीने ठंडा तूफान, माफ कीजिएगा, इड्डा तूफान जो था, इड्डा तूफान की वजह से अमेरिका में तेल की सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई। कोरोना की पहली लहर के बाद कीमतों में गिरावट आई। इसके बाद ओपेक प्लस रूस और सऊदी अरब ने तेल संगठनों ने सप्लाई में कमी कर दी थी। और उसके बाद IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि कच्चे तेल की मांग बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में जो कच्चे तेल का भाव होगा वो $80 तक जा सकता है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 से 3 रुपए अभी और बढ़ोतरी होगी। यह आपके लिए खबर है, 2 से 3 रुपए तक अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। और ऐसे में कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो तुरंत तेल कंपनियां जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देती है। लेकिन अब जरा सा एक चीज और आपको बताते हैं, किस कारण से आपको इतने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसके पीछे का खेल क्या है। ये खेल जरा सा आप समझिए कि खेल किस तरीके से आगे बढ़ती है। जनता तो त्रस्त है ही, लेकिन अब आपको कच्चे जो तेल होते हैं उसका खेल बताते हैं। कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो तुरंत तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देती है। लेकिन कच्चे तेल का दाम घटने पर राहत देने के नाम पर पेट्रोलियम कंपनियों को मानो छींक आने लगती है। लगातार 100 रुपए के पार चल रहे पेट्रोल की कीमत के बाद भी गाड़ी में ईंधन भराने वाली जनता की हकीकत यह है कि उसे राहत देने के नाम पर महज लटकाया जाता है। ऐसे में वक्त है त्योहारों का और त्योहारों के शुरू होने वाले इन दिनों में 1-1 रुपए जनता के लिए कीमती होता है। तब तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम पिछले 3 दिन में 2 बार और डीजल की कीमत 7 दिनों में 5 बार बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, NCR और पंजाब के अलावा देश के और कई अन्य राज्य हैं जहां ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल 100 रुपए से अधिक है और ये स्थितियां रही हैं। ऐसे में अब आपको हम जरा सा समझाते हैं कि कच्चे ऑयल की जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि कच्चा तेल जो होता है
जो बाद में रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल का रूप लेता है और कई अन्य उससे तैयारियां की जाती हैं, उसका खेल बताते हैं। कच्चे तेल की कीमत फरवरी में 6.42 डॉलर प्रति बैरल थी। पेट्रोल की कीमत में कंपनियों ने करीब 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया था, लेकिन अप्रैल में जब कच्चे तेल का दाम 1.33 डॉलर प्रति बैरल होता है तो वही फायदा जनता को देने के नाम पर पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 16 पैसे की कमी की जाती है। समझिए जरा सा, यह बड़ा खेल है। बढ़ोतरी होती है तो 4 से 5 रुपए, कमियां होती हैं तो सिर्फ 16 पैसे, 17 पैसे। जुलाई महीने में देखें तो कच्चे तेल की कीमत 1.56 डॉलर प्रति बैरल बढ़ी तो फौरन पेट्रोल का दाम बढ़ाते हुए 3 रुपए 3 पैसे का इजाफा प्रति लीटर एक पेट्रोलियम कंपनियों ने कर दिया। लेकिन अगस्त में फिर से कच्चे तेल के दाम 3.73 डॉलर प्रति बैरल तक कम हो गए तो सिर्फ 35 पैसे की कमी पेट्रोल के दामों में की गई। समझिए इसका खेल कितना बड़ा है, लूटता कौन है और परेशान कौन होता है। कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो तुरंत तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देती है, लेकिन कच्चे तेल का दाम घटने पर राहत के नाम पर सिर्फ मिलता है तो लॉलीपॉप। जनता लॉलीपॉप लेकर घूमती रहे, सरकार सुनने वाली नहीं। बखूबी ये स्थितियां हैं। अब जरा सा आपको गैस का खेल दिखा देते हैं। गैस का खेल किस तरीके से चल रहा है। गैस का जो खेल है, गैस के दाम इस महीने की पहली तारीख ही बढ़ी तो जनता त्राहिमाम करने लगी। वो था कमर्शियल सिलेंडर। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े तो कहा जा रहा है कि इसमें कहा क्या जा रहा है, बल्कि बखूबी समझा जा सकता है, ये तय है। रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल में काम जो होता है उससे जितने भी प्रकार के जो व्यंजन तैयार होते हैं वो सब महंगे हो जाएंगे। ये महंगा होना तय है। मतलब अब दाम घटना नहीं बल्कि दाम बढ़ाया है और सरकार इसका ढोल पीट रही है कि कीमतों में इजाफा हमने नहीं किया। ये ठीक है कि घरेलू गैस के दामों में 1 तारीख को यानी कि 1 अक्टूबर को बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से लगातार महंगाई दर बढ़ रही है, ऐसे में जरा सा आपको उसके बारे में समझा देते हैं। साल की बात करें तो 1 जनवरी को गैस सिलेंडर 694 रुपए का था, 1 सितंबर को 894 रुपए कीमत हो जाती है। 17 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 15 दिन में 50 रुपए की महंगाई सिलेंडर में गैस बनकर डाल दी जाती है और 8 महीने में 190 रुपए की महंगाई जनता के घर की जीडीपी बिगाड़ने वाली जो सिलेंडर है उसमें पहुंच जाती है। सरकार के कहने पर एक तरफ देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी ताकि दूसरे गरीबों को सिलेंडर देकर उन्हें चूल्हे के घर से और धुएं से दूर किया जा सके। लेकिन अब सब्सिडी छोड़ने वाले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार भी महंगे डीजल के आगे लाचार हो गया है। और ऐसे में अब आपको हम एक चीज दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। बखूबी उन तस्वीरों को हम जरा सा आपको दिखाएंगे किस तरीके के हाल है। तो चलिए, जिस तरीके से हमने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की बात करते हैं तो सबसे पहले महंगाई का जो कारण है वो महंगाई के कारण आप यहां देख सकते हैं। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं बखूबी इस ग्राफ में आपको दिख सकता है। सबसे नीचे से लेकर के ऊपर जब आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे महंगाई का रेट जो है और महंगाई के वो पूरे ग्राफ हैं वो समझ सकते हैं। इस ग्राफों में हम आपको अगर दिखाएंगे तो देखिए आपके सामने जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में तारीख भी आपको दिखा देते हैं जरा सा, थोड़ी सी आपको ऐसे, और इसमें देख लीजिए किस तरीके से जो तस्वीरें हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के आपको समझाता हूं। इन तस्वीरों को देखिए बखूबी, यहां से अगर ये तस्वीरें चल रही हैं तो इन तस्वीरों के पीछे के कारण बहुत है। सबसे पहले 22 तारीख की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, यानी कि 2013, 22 तारीख 2013 सितंबर का वो वक्त होगा जब 94 रुपए 85 पैसे, आप देख लीजिए किस तरीके से 94 रुपए 85 पैसे सबसे नीचे देखेंगे, वहां पर आपको दिखेगा तस्वीर और उसमें कमी हुई है, यानी कि गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी वक्त देखिए, आज सितंबर 2021 की तस्वीरें और आज बढ़ते हुए अक्टूबर तक आप जाएंगे तो अक्टूबर में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 दिनों की तस्वीरें आप देख लीजिए। ये डीजल के दाम है। 10 दिनों के इस ग्राफ में आप बखूबी समझेंगे तो इस 10 दिनों के ग्राफ में तस्वीरें बिल्कुल अलग है। इन 10 दिनों के ग्राफ को आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल का खेल चल रहा है। बढ़ोतरी तो हो रही है, इन बढ़ोतरी के बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है।
और ऐसे में अब आपको जरा सा दिखाते हैं गैस, यानी कि गैस का जो भाव है, गैस का जो खेल चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। तो बखूबी अब ये आपके सामने जो परिवर्तन किया हुआ दिख रहा है, ये जो ग्राफ है बखूबी ये समझने वाला ग्राफ है। इसमें आपको पेट्रोलियम गैस की वो कहानी है, पेट्रोलियम गैस किस तरीके से बढ़ रहा है बखूबी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पेट्रोलियम गैस जो है वो लगातार बढ़ोतरी कर रहा है और कैसे आम जनता को परेशान कर रहा है। इन बढ़ती हुई जनसंख्या को जिस तरीके से प्राइस के जो भाव बढ़ रहे हैं, देखिए आप दिसंबर 2020 तस्वीरें हैं और दिसंबर 2020 में जो पेट्रोल माफ कीजिएगा जो एलपीजी के दाम थे वो 100 रुपए की बढ़ोतरी होती है दिसंबर महीने में 792 रुपए 50 पैसे होते हैं। और आज जब आप सबसे ऊपर जाइएगा तो सबसे पहले मैंने दिखाया कि 25 रुपए किस तरीके से बढ़े हुए हैं। और ऐसे में सितंबर महीने की ये तस्वीरें हैं, सितंबर महीने में 983 रुपए, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है और ये हो क्या सकती है, लगातार हो ही रही है। लेकिन सरकार सुनने वाला नहीं है, सरकार कुछ कहने वाली नहीं है। और ये पटना का प्राइस हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ग्राफ जो है ये पटना का ग्राफ है। और ऐसे में इस ग्राफ में आप बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्थितियां हैं और कैसे बढ़ रहा है। अब ऐसे में महंगाई से मार भला कैसे आम लोग नहीं झेले, बखूबी झेल रहे हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा जो ग्राफ है, इसमें आपके सामने है पेट्रोल की ग्राफ देख लीजिए। पेट्रोल के ग्राफ में जब आप देखेंगे तो 22 सितंबर से आपके सामने पेट्रोल का ग्राफ पड़ा हुआ है और इसमें 104 रुपए 11 पैसे कमियां दिखी हैं, बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन हमने क्या कहा, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की तारीखें देखिए। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की जब आप तारीख देखेंगे तो बखूबी आपको उसमें दिख रहा है 38 पैसे और एक जगह 41 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 1 तारीख महीने का पहला दिन बढ़ोतरी, महंगाई की मार से आप बचने वाले नहीं हैं और महंगाई की मार आपको परेशान करेगी। 104 रुपए 83 पैसे यानी कि 5 रुपए, बखूबी आप समझ लीजिए 5 रुपए। 105 रुपए अगर आप 1 लीटर पेट्रोल के लिए खर्च करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके बजट पर क्या होगा। बजट और उसके बाद भी हम जीएसटी की बात करते हैं तो नहीं सुना जाता है। चलिए जरा सा अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, आइए बैठते हैं और एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूरा खेल क्या है, किस तरीके से गैस का खेल चलता है और उस गैस के खेल के बावजूद भी हालत कुछ और होते हैं। ग्राफिक्स हम जाएंगे और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे क्या कुछ तस्वीरें हैं, गैस का काला खेल कैसे चलता है। 1 अक्टूबर को हम ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकार ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि हमने गैस के दाम तो नहीं बढ़ाए, लेकिन साहब कमर्शियल सिलेंडर के दाम तो आपने बढ़ाए ना, तो ये कहां गया। और ऐसे में इसका असर देखिए क्या होता है, इसका असर ये होगा कि रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल में खाना खाना महंगा हो जाएगा और अधिकतर लोग जब आप देखेंगे तो उसमें से अधिकतर लोगों को परेशानी होती है, अधिकतर लोग बाहर का खाना खाते हैं, घर से बाहर रहने वाले लोगों के लिए तो और मुश्किल है। और ऐसे में 1 जनवरी को गैस सिलेंडर, जिस 1 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, 1 जनवरी को गैस सिलेंडर का जो दाम था 694 रुपए का था, लेकिन आज 1 सितंबर को 184 रुपए और अब जाइए तो वो आपको 1000। एक और चीजें समझने वाली है, वो समझने वाली ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ दिखावे वाला प्राइस है। अब जब आपके घरों पर वो गैस सिलेंडर पहुंचाया जाता है तो वो 1000 से अधिक रुपए लगते हैं, यानी कि उसमें आप ढुलाई भी जोड़ लीजिए। एक अगर व्यक्ति आपके घर तक पहुंचाता है तो लगभग 20 से 25 रुपए एक सिलेंडर पर लेता है, तो आप जोड़ लीजिए कि उसका भी असर इसमें अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा। लेकिन ये ग्राफ दिखाने वाले हैं जो सरकार के नजरों में है, जो आम लोग इससे दे रहे हैं। पिछले 7 साल में अगर गैस की बात की जाए तो 400 यानी कि 450 447 रुपए से अधिक बढ़ा है। 1 मार्च 2014 को घरेलू गैस की कीमत थी, वो आपके सामने थी, 1 मार्च को घरेलू गैस की कीमत 410 रुपए थी। जब वर्तमान केंद्रीय सरकार मार्च महीने में आई थी उस वक्त भी स्थितियां लगभग सामान्य थी, लेकिन जो लोग बोला करते थे आज वो नहीं बोल रहे हैं। पेट्रोल डीजल 1 रुपए टैक्स देने से अब ये खेल बताते हैं। देखिए जरा सा खेल हम आपको समझाते हैं। कच्चा तेल पर हम जिसकी बात कर रहे हैं और उसके बाद उससे कितना अलग इशारा जाता है वो देखिए। कच्चा तेल जो है वो $1 भी अगर सस्ता होता है तो तेल कंपनियों को 8000 करोड़ रुपए की बचत होती है। समझ लीजिए 8000 करोड़ रुपए की बचत होती है तेल कंपनियों को अगर $1 भी सस्ता हो गया तो। पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया टैक्स बढ़ता है तो 13000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा सरकार को होता है।
सरकार भी लूट रही है, और सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि समझ सकते हैं कि उसके साथ साथ लूट कौन रहा है, तो वो लूट रही है पेट्रोल कंपनियां जो हैं, वो कंपनियां जो आपको पेट्रोल पहुंचाती हैं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। महंगाई की मार जनता झेल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां बखूबी वही है। गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। घर में इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुएं हैं जो महंगी होती जा रही है, और उसके बावजूद भी खास करके आपने देखा कि किस तरीके से कई ऐसी घरेलू सामग्रियां हैं जो बढ़ती जा रही हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ ये कहा जाता है और सिर्फ ये कहने के लिए हो जाता है कि महंगाई कम होगी। हम विकास कर रहे हैं, हम विकास के नाम पर कितना इंतजार करेंगे। आज जिस टीके की हम बात कर रहे हैं और सरकार ये बोल रही है कि देश में टीका सभी को फ्री में मिल रहा है। टीका मिलने का मतलब ये नहीं कि अब लोगों का बजट खराब हो जाए और लोगों का जीना मुहाल हो जाए। ये बड़ा सवाल है कि आखिर में कल तक जो लोग बड़े बड़े बयान दिया करते थे, आज वो सुनेंगे क्या, और सुनेंगे तो कब तक सुनेंगे। ये बड़े सवाल के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और उस ब्रेक के बाद हम आपको आएंगे तो दिखाएंगे पाक को मिलेगा करारा जवाब। आखिर में पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब मिलेगा, इस पर पूरा विस्तार से आपको समझाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि भारत जो बातें कह रहा था, अब पाकिस्तान को उसके लिए अमेरिका औकात दिखाएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं तो चर्चा जारी रहेगी। DTV भारत, देश के नाम। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी की छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बात अब वही होगी कि पाक को मिलेगा करारा जवाब। ये करारा जवाब किस तरीके से मिलेगा आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं। वक्त ज्यादा दिन दूर नहीं जब UN में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। 76वां संबोधन चल रहा था। इसके साथ साथ सीनेट की बैठक में उससे एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया तो उन्होंने भारत को लेकर के बहुत कुछ कह दिया। जवाब में भारतीय अधिकारी स्नेहा दुबे ने जमकर के उनकी क्लास लगाई। उसके बाद स्नेहा दुबे सुर्खियों में रही और अब
जिस आतंकवाद को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में कह दिया कि अगर कोई आतंकवाद का अलग तरीके से इस्तेमाल करता है, अगर कोई भी आतंकवाद के मुद्दे पर किसी दूसरे देश का, उन्होंने देश का भी नाम बताया था, उन्होंने जो बातें कही थी बखूबी अब वो देखने वाली बात है। लेकिन ऐसे में अब अमेरिका एक नए तेवर में दिख रहा है। कारण समझिए, अब अमेरिकी सीनेट के 22 रिपब्लिकन मेंबर्स ने तालिबान और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए एक बिल पेश किया है। इसमें तालिबान पर जितना फोकस है उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को टारगेट किया गया है। अगर 180 देशों में, माफ कीजिएगा, 180 दिनों में यह बिल पास हो जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे हरी झंडी दे देते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इस बिल के पेश होने के बाद इमरान सरकार, फौज और ISI सब दहशत में है। समझाते हैं आपको कि क्या है ये बिल और अमेरिका इस पर किस तरीके की तैयारी कर रहा है। इस बिल का नाम है अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान, निगरानी और जवाबदेही। इसे जिस कमेटी ने तैयार किया है उसके चेयरमैन रिपब्लिकन सीनेटर जिम रिश हैं। इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बेहद सख्त सवाल किए गए हैं। ये सवालों का पूरा जवाब निकाला जाएगा और उसके बाद एक बैठक होगी और बैठक के बाद कानून बन सकता है। इसके अलावा 20 साल चली अफगान जंग में पाकिस्तान की जवाबदेही और तालिबान के मददगारों की जानकारी मांगी गई है। यानी कि ये सब कुछ इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि सब किसी की ये बातें जो सामने आई है कि आखिर में आज अफगानिस्तान जिस तालिबान के हाथ में कैद हो चुका है, इसमें यह आशंका जताई जा रही है कि सब कुछ पाकिस्तान के सहयोग से हुआ है। सवाल इसलिए पूछा गया है, यह भी पूछा गया है कि क्या पंजशीर घाटी में हुई जंग में पाकिस्तान ने तालिबान को खुली मदद दी। सवाल यह है, सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। सवाल यह भी पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने स्टेट, जिस तरीके की ये पूरी तस्वीर है और ऐसे में पाकिस्तान कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिका को नुकसान पहुंचाया गया। सवाल यह भी पूछा गया कि क्या तालिबान की मदद की आड़ में अमेरिका को नुकसान पहुंचाया गया है। यानी सवाल बेहद गंभीर और सख्त है। हालांकि इन्हें नया कहना गलत होगा, खुद अमेरिका का सच जो है वो सब जानता है, अमेरिका भी बखूबी जानता है, लेकिन ना जाने क्यों कभी पाकिस्तान को सजा नहीं दे पाया और अब पाकिस्तान को सजा देने के मूड में अमेरिका दिख रहा है। और ऐसे में अब आपको जरा समझाते हैं कि इस बिल की खासियत क्या है। इस बिल में क्या कुछ ऐसा खास है जिसको लेकर के बात की जा रही है, जिसको लेकर के पाकिस्तान में दहशत है, जिसको लेकर के पाकिस्तानी सरकार में जो मंत्री हैं वो ट्विटर पर कई सारी बातें लिख रहे हैं। वो ट्विटर पर लिख रहे हैं कि अब हमारे लिए मुश्किल की घड़ी है। वो समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अमेरिकी बिल में जो खास है उसमें यह है कि इस बिल को तैयार करने में कई संसदीय समितियों ने सहयोग दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और खुफिया एजेंसी 180 दिन में तमाम जानकारी इन कमेटियों को मुहैया कराएगी। इस पर उच्च स्तर पर विचार होगा और बहस होगी। इसके बाद कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन मंजूरी देते हैं तो कानून लागू हो जाएगा। अब समझाते हैं कि आखिर में अमेरिका में मीडिया और आम लोगों का मानना है कि ये क्यों इतनी जल्दी तेजी सब कुछ हो सकता है, क्यों इतनी जल्दी पास हो जाएगा। कारण है उसके पीछे। अमेरिका में मीडिया और आम लोगों का मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की शर्मनाक वापसी इस देश के सुपर पावर होने पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इसलिए अब पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए यह बड़ी मजबूरी हो गई है कि वो अपने साख पर बट्टा ना लगने दे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को देश में चारों तरफ से खरी खोटी सुनने को मिली। अमेरिकी सांसद और आम लोगों के जहन में बस अब एक बात मौजूद है कि पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान ने हुक्मरान जो है उसके और जो तालिबानी थे उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और वो ही अब इस सरकार को मान्यता दिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इस मुद्दे पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। इसलिए यह बिल पास हो सकता है, ऐसा मानना है। और ऐसे में अगर यह पास हो गया तो जैसे यह बिल सीनेट में पेश हुआ, अब देखिए पाकिस्तान की बेचैनी जरा समझिएगा। जैसे यह बिल सीनेट में रखा गया, पाकिस्तान में दहशत फैल गई। इमरान खान सरकार में मंत्री शिरीन मजारी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाई देते हैं, जरा सा ट्वीट दिखाया गया। वे ट्वीट है और इस ट्वीट में उन्होंने किस तरीके से लिखा है बखूबी आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि हमने 20 साल अमेरिका और नाटो का साथ दिया, हमने फिर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हमारे 80,000 लोग और फौजी मारे गए, 450 ड्रोन हमने झेले हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है अब फिर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। होम मिनिस्टर शेख रशीद बोले कि अमेरिकी सीनेट में बिल आ चुका है, हमारे बड़े और कड़े इम्तिहान होने वाले हैं, लेकिन हम
सरेंडर नहीं करेंगे। आदत है भाई, मानने वाले कहाँ हैं, ये कभी सुधरेंगे नहीं। ऐसे में वो बयान सामने आया। अब पूर्व डिप्लोमेट और पीपीपी नेता शहरी रहमान ने भी कहा कि अगर यह बिल पास हो गया तो हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा, यह हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि अमेरिका में पाकिस्तान विरोधी सक्रिय हैं, हमने हमेशा अमेरिका की मदद की, आज हमें ही गलत ठहराया जा रहा है। आइए आपको एक और ग्राफिक्स दिखाते हैं, पाक का क्या होगा। चलिए उसको हम ऐसे वक्त की कमियों को देखते हुए बखूबी हम आपको जरा सा समझा देते हैं कि क्या कुछ खास होगा, पाक का हश्र क्या होगा अगर यह बिल पास हो गया। तस्वीरें देखिए, सीनेटर की तस्वीरें और सीनेट की तस्वीरों के बीच में हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ होगा। वक्त का तकाजा को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी में, और ऐसे में आपको समझा देते हैं। बिल पास हो गया तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। पाकिस्तान में इकोनॉमिक के एक्सपर्ट जो हैं प्रोफेसर हामिद सिद्दीकी ये कहते हैं कि एक चैनल ने कहा है कि हमारे पास बहुत बड़े खतरे की घंटी है, दुआ कीजिए ये बिल पास ना हो। सिद्दीकी के मुताबिक बिल पास हुआ तो मुल्क पर यह असर होगा दुनिया के तमाम फाइनेंस इंडस्ट्रियल यानी कि आर्थिक संगठन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक आर्थिक मदद और कर्जा देना फौरन बंद कर देंगे। फिर क्या होगा, यह सिलसिला बहुत आगे बढ़ जाएगा। अभी डॉलर का एक्सचेंज रेट 172 पाकिस्तानी रुपए है, पाबंदियां लगी तो ये चंद दिनों में 200 रुपए के पार हो जाएगा। अमेरिका ने एम्बार्गो एक्ट 1807 में बनाया था, प्रस्तावित बिल उसका ही एक्सटेंशन है। हम पर आर्म्स डील, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड और एक्सपोर्ट से जुड़ी सख्त पाबंदियां लग सकती है। अमेरिका, उसके मित्र देश और संगठन एक साथ हमारी हर तरह की मदद बंद कर देंगे और उसके बाद बखूबी आपके सामने सब कुछ होंगी और वो समझने वाली बात होगी। लेकिन ये सारी बातें हैं और इन सारी बातों के बीच में तस्वीरें बखूबी साफ है कि अब ये तस्वीरें पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित खड़ी कर सकती है। लेकिन वक्त हो चला है जाने का, आप सभी से विदा ले रहे हैं। लेकिन जाते जाते आपको इन सारी कहानियों से अलग एक तस्वीर के साथ छोड़ करके जाते हैं। वो तस्वीरें ना ही पाकिस्तान की है, वो तस्वीरें ना ही महंगाई के मुद्दे पर की है, बल्कि वो तस्वीरें आज की ट्रेंडिंग वीडियो है। ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहा है, तस्वीरें काफी मनमोहक है, देख करके आपको अच्छा भी लगेगा, मन होगा आपको वहां पहुंच जाए। तस्वीर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर की है, जहां चढ़ना सबके लिए सपना है लेकिन यात्रा खतरनाक होता है। और ऐसे में 31,000 फीट की ऊंचाई पर शूट की गई है, बनाई गई है, उसकी एक तस्वीर है। चोटी की अलग अलग तस्वीर और ये वीडियो आपके साथ छोड़ करके जाते हैं। मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।